2017 की पॉलिसी है, मैं आपको डिस्कस कर रहा था, तो उसमें जैसे हम लोगों ने रिव्यू करिकुलम कमेटी का पार्ट बने थे और फिर उसके बाद जो है वो रिवाइज़ किया। सबसे बड़ी इशू जो हमारे पास आई वो ये आई कि यार अब नया कोर्स जो है वो पढ़ाने के टीचर्स कहाँ से लाएं, क्योंकि टीचर्स तो हैं। अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी एक टीचिंग पेशे को एक अच्छा नहीं समझा जा रहा, इस वजह से उसमें पैसा नहीं है। सही है। जबकि आप कंपैरिजन करते हैं कि रिस्पेक्टेड जॉब्स के अंदर यूरोप में भी ले लें आप, तो टीचिंग जो है वो एक रिस्पेक्टेड जॉब है। देखें, रास्ते शुरू से ही मौजूद होते हैं, पॉइंट ये होता है हमें नजर नहीं आ रहे होते और फिर हम ब्लेम जो है वो सिस्टम को करना शुरू। रिस्पेक्ट दोज हूज आर रिचर। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो जब सिखाते ही सिखा दिया आपने एक बच्चे को यही कि यार ये जो आए थे खाला के बेटे थे ना, ये इनके पास बड़ी गाड़ी, इनको पहले जाके सलाम करना। और वो जो मामू के बेटे आए थे उनके पास डिग्री तो बड़ी है, गाड़ी बहुत छोटी है, भले सलाम ना भी करो तो टेंशन नहीं है। ऐसी है। तो जब आप ये चीज इनफीड कर दोगे तो वो इस वक्त जो, और ये आज के तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ऐसी है, नो डाउट जनरेशन सेट यही है सारी इस वक्त की, तो वो नजर आ रहा होता है और वो जब नजर आ रहा होता है उसका इम्पैक्ट माशरे पे नजर आएगा। अच्छा, अब ये बताएं कि अब हमारे तालीमी निज़ाम का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? आपको बेहतरी नजर आती है? ये जो नया जो निज़ाम स्टार्ट हुआ है इससे क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? ओवरऑल बताइए कि मतलब आप सेटिस्फाइड हैं बीइंग अ टीचर? बीइंग अ टीचर देखें, मैं अगर सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है, चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी चाहिए और कुछ जगहों पे आ रही हैं, कुछ जगहों पे नहीं आ रही। अब माइक्रो लेवल पे टीचिंग जो है वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि वो अपने जो है फ्यूचर के बारे में फैसला नहीं कर पाता है कि हमें जो है कौन सी फील्ड के अंदर जाना है, कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। और इसी तरह पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हम अपने बच्चे को कौन सी फील्ड के अंदर भेजें। तो ये जो है आजकल सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। और आजकल ऑनलाइन के काम भी बहुत सारे आ चुके हैं और एक पाकिस्तान के अंदर नया तालीमी निज़ाम भी है, उसके हवाले से भी हमने आज बात करनी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर ओवैस सिराज साहब, जो ऑथर हैं सिंध टेक्स्ट बोर्ड के भी और लेक्चरार हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर। अपने इनके स्कूल्स भी हैं वो भी रन कर रहे हैं और माशाल्लाह कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल नाम है इनका। हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चों को किस तरह अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने चाहिए और किस फील्ड के अंदर आजकल जो है वो ज़्यादा जाना चाहिए जो आजकल बेहतर है। तो आइए आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने एक साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों। सर सबसे पहले ये बताएं कि जो आजकल नया तालीमी निज़ाम आया है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट लें, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नए तालीमी निसाब को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, क्योंकि आप तो मुझे पहले से ही जानते हैं। जी। देखें, मेरा एक्चुअल ताल्लुक जो है वो बेसिकली निसाब के अंदर एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स से है। Okay. और मैं तकरीबन 2014 से सर सैयद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ। उसके साथ साथ जो है वो अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स में PhD जो है उसको मैं कर रहा हूँ। और नए तालीमी निसाब का उस वक्त बात छिड़ी थी जब 2017 में इमरान खान ने वन नेशन वन कोर्स वन सिलेबस के ऊपर डिस्कशन हुआ था। और उस वक्त मुझे याद है रिव्यू करिकुलम कमेटी बैठी थी, इसको हेड कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर डॉक्टर ज़काउल्लाह खान लेट अनफॉर्चुनेटली। वो फिर उन्होंने जब हम लोगों को डिस्कस किया, फिर हमने तकरीबन सारे बोर्ड्स जो इस वक्त डिवाइडेड थे उसको हमने यूनिफाइड करने की कोशिश करी थी। तो जब ये कमेटी बैठी, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात हुई, जिस पे अनफॉर्चुनेटली सिंध जो था उस वक्त दूसरे नंबर पे था लिटरेसी रेट में भी कह सकते हैं और एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर। सही। लेकिन वक्त के साथ साथ ये हुआ कि हमसे आगे KPK वाले हो गए और पहले पे फेडरल आपको पता ही है। फिर हुआ ये सिलसिला कि हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना था। पहले तो एक चीज़ की प्लानिंग होती है ना, तो हमने प्लान 2017 में ये इनिशिएटिव जो इमरान खान साहब ने आगे लिया था, ये इनिशियल जो आप कहते हैं स्टार्टिंग जो थी वो इमरान खान के दौर में हुई थी। जैसे
2017 की पॉलिसी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, तो उसमें जैसे हम लोगों ने इस रवि करिकुलम कमेटी का पार्ट बने थे और फिर उसके बाद जो है वो रिवाइज किया। सबसे बड़ी इशू जो हमारे पास आई वो ये आई कि यार अब नया कोर्स जो है वो पढ़ाने के टीचर्स कहाँ से लाएं, क्योंकि टीचर्स तो है नहीं। तो ये नो डाउट ये बहुत बड़ा इस वक्त हमारे पास गैप है, क्योंकि जो अपकमिंग टीचर्स हैं आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला था आप लोगों ने? उसका सोल्यूशन देखें, अभी तक मैंने वही कह रहा हूँ कि वो अभी तक गैप है। अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ये स्कूलों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट लेवल पे यही है कि काम ये इस तरह से हो रहा है कि आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है वो वक्तन फवक्तन इंट्रोड्यूस करते रहे, उसी के थ्रू इस गैप को ओवरकम किया जा सकता है। अदरवाइज इसका लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखें इम्पैक्ट ये होगा कि आपके पास रिजल्ट बड़ा जो है वो बच्चों का ख़राब होता रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो अगर जो एक्चुअल में चीज़ पढ़नी चाहिए जिस लेवल की हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस करी है वो बेसिकली नहीं होगी। अब वो इंट्रोड्यूस, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया या इंट्रोड्यूस नहीं करते। देखें, आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत थी। वी आर डूइंग दिस जस्ट लाइक दैट कि 92 में हमारा कोर्स लॉन्च हुआ था, 92 से हम लोग एक बुक्स को पढ़ रहे हैं। अब उसको इंटीग्रेशन करनी थी, उसको जो हमने कोर्स लॉन्च किया, जो हमने स्टार्ट किया, अब हम दुनिया से मैच करते हैं या स्टिल हम लोग पीछे हैं अभी भी? देखिए सर, इसमें पॉइंट ये है कि जो करिकुलम कमेटी ने या फिर उसके बाद जो ऑथर्स अब नई बुक लॉन्च हुई हैं वो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो वो पूरा यूनिफाइड करिकुलम है। मतलब इस वक्त जो फेडरल का बच्चा है जो चीज़ पढ़ रहा है, या KPK का बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है, वही बच्चा सिंध बोर्ड का ही पढ़ रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और इस वजह से ये हो गया कि सब एक स्केल पे आ गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट कि अगर मैं इस तरह कंपैरेटिवली कहूँ कि ये A लेवल्स का बच्चा था, O लेवल्स का बच्चा था, कैम्ब्रिज का था, और हमारे पास जो है वो खान बोर्ड है या फिर जाउद्दीन बोर्ड है, अदर बोर्ड्स हैं। तो सारे बोर्ड्स जो हैं अगर आप देखें करिकुलम के हिसाब से इस वक्त यूनिफाइड हो गए। अगर ओवरऑल आप मैं आपको सेंस करूँ, हाँ नो डाउट मुझे पता है रिजर्वेशंस हैं कि हमारे बोर्ड में अभी भी टीचर्स अच्छे नहीं हैं या हमारे बोर्ड का निज़ाम अच्छा नहीं है, उसमें अभी कमी है, तो यकीनन उसको ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के हिसाब से कंपैरेटिवली देखेंगे, बुक के हिसाब से या बुक को अगर आप गौर से देखते हैं तो हाँ, बुक का जो लिटरेचर है वो इसको इस वक्त मीटअप कर रहा है। सही है। हाँ, डिलीवरी हो रही नहीं है और एग्जामिनेशन की प्रॉब्लम है या सारी चीज़ें, वो एरर अपनी जगह मौजूद हैं, उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ लिटरेचर जो है इस वक्त वो मीटअप कर रहा है। सर, आप खुद भी बोर्ड से मुंसलिक हैं, तो ये बेहतरी हमारे यहाँ किस तरह आएगी, कौन लेके आएगा? बोर्ड से मुंसलिक नहीं, वरना अगर बोर्ड का नाम लूंगा तो लोग मुझे इस वक्त शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब आप उस फील्ड से मुंसलिक हैं ना? हाँ, मैं इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, लेकिन देखें आउटसोर्स इसको करने का एक प्रोग्राम आया था जो कि इस वक्त इन लाइन हो सकता है इसको आउटसोर्स कर दे, लेकिन देखिए जब तक नीयत साफ नहीं होगी मंजिल आसान नहीं होगी। अब अगर हमारी नीयत, स्पेशली जो बोर्ड में लोग मौजूद हैं, उनकी नीयत अगर साफ नहीं होगी, अगर हम एग्जामिनेशन को सिर्फ यही समझते रहेंगे कि हमें जो है वो किस तरीके से बच्चों को नंबर देकर पैसे कमाने, तो हमारी नीयत साफ नहीं है। तो आप मेरिट पे जब तक आप नहीं जाएंगे, जब तक आपके रिजल्ट्स डेवलप नहीं होंगे। सही है। और वही रिजल्ट्स जो है वो ऑब्वियस है बोर्ड की। जो बेसिक हमारी चीज़ें पूरी दुनिया में हम कहीं भी ट्रैवल कर लें तो सबसे ज़्यादा लोग एजुकेशन को जो फोकस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको सबसे एंड में लेते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, नो डाउट। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे, जैसे मैं अपने घर में भी नो डाउट देखता था, तो मेरे घर में माशाल्लाह इंजीनियर ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो हम लोग ये बोलते थे कि जो भाई अगर कुछ नहीं करता घर का बच्चा तो वो टीचर बन जाता है। तो अगर जब से हम अपने घर से फीलिंग एलिमेंट तो घर से ही मिल रहा है ना, तो अगर हम घर में ये सोच रहे होते थे कि यार अगर ये बच्चा नालायक है, डफर है, तो इसको टीचर ही बना दो, या ये लड़कियों का शोबा है, अगर लड़कियां ही इसमें टीचिंग में जाएंगी जब तक उनकी शादियां नहीं हो रही, तो वो टीचिंग करते रहे, सेफ जॉब है, करें। और उसके बाद जब तक इस पेशे के अंदर डायनामिक्स नहीं आएंगे, तो डायनामिक लोग नहीं आएंगे, तब तक काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं कराची यूनिवर्सिटी में BSc कर रहा था, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर, तो मुझे आज भी याद है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग जब गए थे तो हमारे पास तकरीबन 150 का जो इन बैच आया था, उसमें 8 लड़के थे सिर्फ, जो कि जिनमें से 2 को छोड़ के 6 आई थिंक मजबूरी में थे पढ़ने के लिए।
तो टीचिंग हमारे यहाँ एक अच्छा शोबा नहीं समझा जाता क्योंकि उसमें आउटपुट नहीं मिलता। दैट्स व्हाई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज आपको ये शौक कैसे डेवलप हुआ, किस तरह आप इस फील्ड के अंदर आए? मतलब घर से कोई शुरू से आपको कोई शौक था, प्रेशर था, या किस तरह? मतलब देखिए घर से फ्रीडम तो था, आप जो कुछ भी करना चाहते हो करो फ्रीली। फिर उसके बाद आपकी इंस्पिरेशन, सबसे पहले देखें कोई भी बच्चे का इंस्पिरेशन जो होता है उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद उसका टीचर होता है। तो हमारे जो थे वो टीचर हमारी इंस्पिरेशन बने थे। फिर उसके बाद इस शोबे से वाबस्तगी होने के बाद एक देखें एक चीज़ होती है कि आप कुछ चीज़ें पैसे के लिए करते हो और कुछ चीज़ें होती है जो आप करते हो क्या जिससे मुझे आउटपुट मिले, एक सुकून मिलता है ना, भले उसमें पैसा ना भी हो, लेकिन आप बोलते हैं यार चलो कम से कम एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इस पेशे में शायद मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, दैट्स व्हाई मैंने इसी को परस्यू किया। हाँ, नो नीड कि यार मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ हमारे इस शोबे में पैसा नहीं है। हाँ, पैसा तो देखिए हर शोबे में होता है, मगर इनर सेटिस्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, वो हर शोबे में आपको नहीं मिलती। ये एक कोर या एक कह लें हिटिंग पॉइंट है जिस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया जो मेरा एक्चुअल कोर था। इसको मैं मैथमेटिक्स में हम बार बार मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि हाँ ये मेरा एक कोर पॉइंट था जिसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स वाई मैं मैथमेटिक्स की तरफ ही गया और इसी को ही टीचिंग लाइनअप में लेके गया। और नो डाउट इससे मुझे बहुत फीडबैक्स और आउटकम्स पॉजिटिव मिले। और एक बच्चा, हम कहते हैं ना कि जब स्पेशली जब हम कन्वोकेशन में बैठे होते हैं, तो मैं कन्वोकेशन के अंदर जब स्पेशली पेरेंट्स को देखता हूँ तो उसकी एक जर्नी मेरे दिमाग में आती है कि एक मॉन्टेसरी के बच्चे को जब एक पेरेंट्स लेके जा रहे होते हैं और उसके बाद जब वो कन्वोकेशन में पहुँचता है और उनकी वो इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी व्हाटएवर बनता है, तो उनकी जो एक खुशी का एलिमेंट होता है वो देखने वाला होता है। तो एक्चुअल में तो ये पूरा सफ़र पेरेंट्स का ही सफ़र चल रहा है, उसके साथ साथ एक बच्चा पॉजिटिव एंगल पे जब निकल के आ रहा है, जो भी बनना चाह रहा है वो बन के जब बाहर निकलता है और माशरे को सर्व करता है। नो डाउट पेरेंट्स इस वक्त जो है वो उसको लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि यार इनका कोई फ्यूचर कंसर्न हो। दैट्स वाई वो पाकिस्तान में जब हालात देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ यार ये फिर टीचिंग लाइन में क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा पाएगा, अच्छी लाइफ परस्यू नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई उसका मैंने देखा है एक तबका है आज भी जो ना इस फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझता। ये एक नहीं बहुत सारा सही है। वो इस वजह से क्योंकि देखिए मैंने आपको वही बताया कि हम लोग जो है वो बच्चे के दिमाग में जब एक बात डालते कि हाँ आपको दुनियावी इल्म है जो इसलिए लेना है कि जिसके लिए आप पैसा कमाओ। नो डाउट पैसा कमाने के लिए अब अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी एक टीचिंग पेशे को एक अच्छा नहीं समझा जा रहा, इस वजह से उसमें पैसा नहीं है। सही है। जबकि आप कंपैरिजन करते हैं कि रिस्पेक्टेड जॉब्स के अंदर यूरोप में भी ले लें आप, तो टीचिंग जो है वो एक रिस्पेक्टेड जॉब है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है टीचर्स को? देखिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट इन सेंस एक परस्यू लेवल पे आप देख सकते हैं कि इनकम है। अगर आप देखें तो हाँ नो डाउट एक इनकम लेवल है, सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, लेकिन जो आप इस चीज़ को अगर आप कंपैरेटिवली कंपेयर करते हैं अदर प्रोफेशन से, तो उस प्रोफेशन के कंपैरेटिवली नो डाउट, जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा था, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे स्टूडेंट की सैलरी हमसे ज़्यादा होती है। सही। तो एक टीचर के लिए पॉइंट ये होता है कि हाँ यार मैं फिर इंजीनियर बन जाता, मेरी सैलरी ज़्यादा हो जाती। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिपार्टमेंट में हम डिस्कस करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स की आजकल वैल्यू हमसे ज़्यादा होती है, मतलब सैलरी वाइज। नो डाउट उन्होंने मेहनत करी, लेकिन एक पॉइंट यही है कि जब तक आप इस पेशे में हैं तो आपको पैसे के बजाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान में मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको लेक्चरार के हवाले से बताऊं कि हमारे यहाँ एक फ्रेश लेक्चरार की सैलरी यूनिवर्सिटी लेवल पे वो तकरीबन 85K है। और उसके बाद अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से तो वो 10,000 to 12,000 USD है। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है। तो इसी वजह से यही मसला है, जिस मसले के पेश नज़र हम ये कहते हैं कि हमारे टीचिंग लाइन में लोग नहीं आ रहे। और यही वजह है कि जब टीचिंग लाइन में जब मेहमान ही नहीं आएंगे, लोग बनाने वाले नहीं आएंगे, तो बेस कैसे बनेगी? तो फिर बच्चा जो है वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस। अच्छा, अर्निंग की बात हो रही है, आजकल डिजिटल का भी दौर है, हर चीज़ डिजिटल है आजकल तालीम हासिल करके किस तरह लोग इजीली पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में? मतलब कौन सी फील्ड ऐसी समझते हैं लोग पैसा कमा सकते हैं इजीली? देखें, अगर वही वाला पॉइंट है आपको सेटिस्फेक्शन का है, जैसे इस वक्त जो दौर चला है, जो इस वक्त सॉफ्टवेयर IT बेस्ड चला है, मैं क्योंकि इस पेशे में हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि हाँ कंपैरेटिवली अगर आप ये देखें
कि आईटी सेक्टर के अंदर इस वक्त बहुत सारी डिग्रीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, होने पहले चाहिए थे अनफॉर्चुनेट, लेकिन चले अच्छी बात तो ये कि होना शुरू हो गए। अगर हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं कि एक बैकग्राउंड एक बच्चे का अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो टेक्निकल है और अपने आप को समझता है कि मैं जो हूँ इस पेशे में कुछ प्रोग्रेस कर सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ये कि आपके पास जो है वो देखें गेट इंट्रेंस डिग्री से ही मिलता है। मैं इस बात को शायद एग्री नहीं करता जो आजकल हम लोग कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ वो घर में बैठा हूँ और मैं इतना टेक्निकल हूँ, बगैर यूनिवर्सिटी जाए, बगैर कॉलेज जाए, सही है, और मैं जो हूँ वो दुनिया फतह कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता, ये ख्वाबी और ख्याली बातें हैं। 100 में से 2 बंदे 3 बंदे कर सकते हैं। अब उसकी ड्रॉप आउट की एग्जांपल्स दी जाती है, तो ड्रॉप आउट की एग्जांपल्स, भाई अगर कोई बच्चा MIT का ड्रॉप आउट है तो ऑब्वियस है कि वो MIT के लेवल पे पहुंचा तो था। आप जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज के ड्रॉप आउट हो और आप सोचते हो कि आप दुनिया फतह कर दोगे, तो मैं नहीं मानता ऐसा होता है। हाँ, आप में स्किल्स हैं, उसको आपकी जो डिग्री है वो निखारती है। फॉर एग्जाम्पल आपको शौक है कि मैं जो हूँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता हूँ या IT की साइड पे जाना चाहता हूँ, लेट सपोज आपको शौक है, तो आप उसके लिए डिग्री तो परस्यू करें कोई। अब वो डिग्री परस्यू के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। और आप कैसे ऐसा हो सकता है, आप मुझसे बोलोगे मुझे जो है ना वो C लैंग्वेज नहीं पढ़नी है और मैं प्रोग्रामिंग जो है ना वो सारी जान जाऊँ, तो भाई C लैंग्वेज आप पढ़ोगे, लैंग्वेज जब स्टार्टिंग ही पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क कैसे करती है। अब वो अलग बात है, अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिलता, आप ये बोलते हो, एक रीजन देते हो कि अच्छे टीचर नहीं मिले, तो आपके पास इस वक्त बहुत ऑप्शंस हैं, यूट्यूब है, सही है, ऑनलाइन यूडिमी है, बहुत सारे कोर्सेज की साइट है, तो आप लेकिन आप अपनी डिग्री परस्यू जरूर करो। पहली चीज तो ये कि आपके पास बेसिक डिग्री जरूर होनी चाहिए जो आपका एंट्रेंस पास हो किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए। मगर वही वाली पॉइंट है, अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो अपना एक गेट पास तो होता है ना, तो आपकी गेट पास आपकी डिग्री होगी, वो आपके लिए जरूरी है। व्हाटएवर, अब वो डिग्री के लिए लोग बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो रेगुलर डिग्रीज लेना चाहता हूँ। इसके लिए लेट सपोज आपने मैट्रिक किया है, अब मैट्रिक के बाद आप सोचते हो कि यार मैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर साइंस लेना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस में आजकल बहुत ज़्यादा रश है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता कॉलेज लेवल के ऊपर, तो अब वो बोलते हैं यार प्री इंजीनियरिंग मजबूरी में पढ़ रहे, केमिस्ट्री हमें पढ़नी नहीं थी, अब केमिस्ट्री मजबूरी में पढ़ाई जा रही है। तो मैं अब एक नया ऑप्शन, जैसे मैं उस बहुत सारे अल्टरनेट्स बनते हैं, तो एक अल्टरनेट्स बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब आपने एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है DIT, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये 2 इयर्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अब ये 2 स्टैबिटा ने किया, टेक्निकल बोर्ड ने किया। ये बेसिकली पैरेलल है मैं इंटर बोर्ड, इंटर की डिग्री के, मतलब आप लेट सपोज इसको करते हो 2 साल के प्रोग्राम को, जिसमें आपको सारी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है और ये इक्विवेलेंसी दे रहा है। नवंबर में शायद अक्टूबर में इसकी इक्विवेलेंसी मिल गई है इंटर के। आप ये कर लो, आप इंजीनियरिंग में नंबर कम आते हैं, आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता, आप इस वजह से परेशान हो, आप इसको कर लो, इसको करके आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ और अपनी डिग्री परस्यू कर लो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रॉब्लम, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है। देखें रास्ते शुरू से ही मौजूद होते हैं, पॉइंट ये होता है हमें नजर नहीं आ रहे होते और फिर हम ब्लेम जो है वो सिस्टम को करना शुरू कर देते हैं। बताएं, मतलब 9th क्लास, मैट्रिक, 8th क्लास, ये वो क्लासेस हैं जहाँ लोग जो अपने फ्यूचर का एक डिसाइड करते होते हैं मेरे क्या करना है। तो आप इस फील्ड के अंदर है, आपकी कोई रिकमेंडेशन होती है किसी बच्चे के लिए, या आप ये फील्ड चूज करो या बच्चा जो चाहता है वो करता है, या आप लोग किसी को रिकमेंड कुछ करते हैं? देखिए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, और दूसरी चीज ये कि देखिए जो बच्चा आ रहा होता है उसके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, उसका कोई ना कोई रोल मॉड्यूल जरूर होता है। तो देख होता है ले बच्चा ले है, उसको कोई आइडिया नहीं, उसको समझ है, वो काबिल बच्चा, मगर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यार मैं किस फील्ड को चूज करूँ। इस चीज में हम लोग देखें, मैं ज्यादा पर्सनली बात करूंगा तो मैं, और इस मॉड्यूल को मैंने बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट भी करा है, मैं उसके सब्जेक्ट्स देखता हूँ कि वो एक्चुअल में बच्चा किस सब्जेक्ट में ज्यादा महारत है। जैसे लेट सपोज उसकी ड्राइंग, स्केचिंग उस लेवल पे अच्छी कर रहा है, या फिर अगर आप उसको देखें टेक्निकल सब्जेक्ट्स अच्छे खेल रहा है, यहाँ तक कि मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें गेम्स कौन से पसंद है, उसके गेम थ्योरी से हमें पता चलता है कि हाँ ये वाकई में एक, जैसे बहुत सारे इस वक्त 99% पेरेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा जो है ना बहुत टेक्निकल है,
लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो टेक्निकल भी और पढ़ाई में भी कमजोर हो? बोलते उसे रट्टा नहीं लगता। मैं कहता हूँ वेरी गुड, अच्छी बात है, रट्टा नहीं लगता, लेकिन ये देखे थोड़े से सम्स दे देता हूँ, इसको सॉल्व करें। नहीं, इसको मैथ समझ नहीं आती। अब रट्टा भी नहीं लग रहा है, मैथ भी समझ नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं है, तो मतलब उसका एक्चुअल माइंड क्या है? सही है। तो वो अब लेट सपोज वो कहता है गेम्स अच्छे खेल लेता है। अब मैं उनसे ये पूछता हूँ वो कौन से गेम्स अच्छे खेलता है? अब गेम्स भी इस वक्त बहुत सारी तरह के हैं, जैसे आर्केड गेम्स हैं, या फिर आपके इंटरटेनमेंट गेम्स चल रहे हैं, या स्ट्रेटेजिक गेम्स चल रहे हैं। अब वो बताता है कि ये बच्चा जो है ना वो फ्री फायर अच्छा खेल रहा है। अब वो फ्री फायर अच्छा खेल रहा है, फ्री फायर में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है वो, किस गेम थ्योरी के थ्रू वो प्ले आउट कर रहा है? सही है। लेट सपोज एक पेरेंट्स आके मुझसे कह रहे थे गेम बहुत अच्छा खेलता है, गेम में पता नहीं इतने स्कोर्स कर दिए। मैंने कहा कौन सा गेम खेल रहा है यार? वो कह रहा है वो जो आपके पास चिड़िया उड़ाने वाला गेम, एंग्री बर्ड। तो मैंने कहा यार एंग्री बर्ड को देखकर, जो एक जिसकी कोई थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं है, आप उसको देख के बोल रहे टेक्निकल है। आप कैसे कह सकते हो टेक्निकल है? सही, उसको देखकर तो इसमें बच्चे के साथ जाती वाली बात है। मतलब आंखें बंद करके देखें, आप डिसीजन ना लें अपने बच्चों के बारे में, फैक्ट्स एंड रियल्स को सामने रखें कि ये चीज है, ये फैक्चुअल है। तो आप वो ये ना एक छोटी उंगली है तो उसको खींच के बड़ा मत करें ना, 5 उंगलियां बराबर भी नहीं है। असल में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम लोग जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मेरा बच्चा किसी चीज में वीक है और अगर उसको मेरे टाइम की या ग्रूमिंग की जरूरत है, तो मैं बजाय उसको ग्रूम करने के ना मैं ये एक्सेप्ट करूंगा नहीं यार वो सही है, और उसी तरह से चलने दूंगा, उसका एक्सेप्ट करूंगा, फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी टीचर पे डाल दूंगा। 2 चीजें हैं। एक्सेप्ट करने के बाद मैं ये सोचूंगा कि मैंने इसको 10 टीचर्स रख दिए और वो 10 टीचर्स को ग्रूम कर देंगे। नहीं कर सकता कोई भी टीचर, जब तक आप देखें आप उसके मॉडल जरूर बनेंगे। देखिए फादर है, स्पेशली घर में मैं कहता हूँ वो रोल मॉडल होता है, या उसके बाद जो है मदर होती है, और स्पेशली जो फादर करता है वो ही बच्चा उसको अडॉप्ट करता है। इनडायरेक्टली उसका पहला मॉड्यूल, जिसको हम कहते हैं ना पहला मॉडल, उसके दिमाग में जो है ना उसके फादर का, फिर वो रोल मॉडल डेवलप्ड होता है टीनेज के अंदर उसके टीचर्स का। टीचर्स को देखता है वो कैसी पर्सनालिटी है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या वो कह रहा है वो बात कर रहा है कि नहीं, वो हर चीज अडॉप्ट कर रहा है। फिर वो बाहर माशरे में जाता है, लोगों से, दोस्तों से, सब लोगों से ग्रूमिंग करता है। और फिर अगर हम इस वक्त उसके दिमाग में एक चीज जब इस वक्त ज्यादा कॉमन मुझे नजर आती है, रिस्पेक्ट दोज हूज आर रिचर। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो जब सिखा दिया आपने एक बच्चे को यही कि यार ये जो आए थे खाला के बेटे थे ना, ये इनके पास बड़ी गाड़ी, इनको पहले जाके सलाम करना। और वो जो मामू के बेटे आए थे उनके पास डिग्री तो बड़ी है, गाड़ी बहुत छोटी है, भले सलाम ना भी करो तो टेंशन नहीं है। तो जब आप ये चीज इनफीड कर दोगे तो वो इस वक्त जो, और ये आज तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर के अंदर सी है, नो डाउट जनरेशन जेड यही है सारी इस वक्त की, तो वो नजर आ रहा होता है। और वो जब नजर आ रहा होता है उसका इम्पैक्ट माशरे पे नजर आएगा। जब माशरे पे नजर आएगा तो इस वक्त वही वाली बात है कि मुझे जैसे तैसे करके मुझे सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ, पैसे कमाने। और जब मैं इस दौड़ में जब मैं लग जाऊंगा पैसे कमाने की दौड़ में, तो मैं सारी चीजों को पीछे छोड़ दूंगा, इंसानियत को, ह्यूमैनिटीज को, सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। तो माशरा इस तरह बनेगा नहीं, एक दौड़ में लगा हुआ है, जो दौड़ में हम सब देख रहे हैं, उसके आउटकम्स अल्लाह। अच्छा, मैंने एक और चीज भी बड़ी देखी है आजकल, जिसमें आपने देखा है जो कुछ स्कूल्स हैं जिनकी फीस वगैरह बहुत ज्यादा है आजकल, और पेरेंट्स की जो है वो कोशिश होती है या वो ये चाहते हैं कि यार हमने 23-24-25 हज़ार रुपये महीने के बच्चे के अपने स्कूल में दे दिए, अब बच्चा जाने स्कूल जाने, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो टीचर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग गए हैं, और टीचर मेरे ख्याल से उस हिसाब से जो है रिटर्न दे नहीं पाते, बच्चा इस वजह से भी शायद खराब हो रहा है, समझते हैं आप? देखिए सर, इसमें कसूरवार दोनों ही हैं, सिर्फ स्कूल वाले नहीं है ना पेरेंट्स की ये चाहत होती है कि हमें इतने पैसे जब दे रहे हैं तो स्कूल सब कुछ करे। स्कूल ये कहता है कि घर ने भी बहुत कुछ जगह जो है अपना पार्ट प्ले करना होता है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो स्कूल वाले उनको आसरा देते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो और दूसरी चीज देखें, एक झूठ बिक रहा है और आप झूठ को खरीद रहे हैं, तो दोनों ही कसूरवार है ना। आपको पता है ये झूठ है, सही है, पहली तरबियत जो होगी वो माँ से होगी, बाप से होगी। आप कैसे उसकी तरबियत जो है मॉन्टेसरी में आप समझते हैं कि वो स्कूल कर देगा, स्कूल कभी भी ऐसी तरबियत नहीं कर सकता जो पेरेंट। मुझे तो ये डर लगता है कि मैं अपने बच्चों को अगर स्कूल भेज रहा हूँ तो बिगड़ ना जाए, सही, क्योंकि वो और लोगों के और सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं जिसमें वो नई नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा जल्दी जो नेगेटिव इस एज के अंदर नेगेटिव एलिमेंट ज्यादा अडॉप्शन हो रहा है। तो वो चीज तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो अब झूठ बिक रहा है
और आप झूठ खरीद रहे हैं, तो इसमें एक नहीं, स्कूल वाले जिम्मेदार नहीं है, आप भी इक्वली। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि ये झूठ बेकर है, मगर क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए, स्टेटस उसको दिखाने के लिए हम ही कर भी रहे हैं। देखें, यही तो मैं आपको पॉइंट कह रहा हूँ कि माशरा जो है वो बिगाड़ जो है वो इस लेवल पे नहीं है ना। बिगाड़ तो उस दिन शुरू हो गया था जब आपके जो है वो खाला के बेटे जिसकी बड़ी गाड़ी थी, जब आपने बच्चे को ये बोला था कि जाओ बेटा उससे जाके मिल के और वैसे बनना है तुमने। अब वो भले जो भी काला सफेद कर रहे ये चीजें बेहतर कैसे होंगी दोबारा होंगी, आप समझते हैं, या बस जो हो गया बस हो गया, इसी को तो हमने अब जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने बचपन से ये सब चीज़ें जो है ना, हालात को ऑब्जर्वेशन तो मैं बहुत सारी चीज़ों को करता रहता हूँ, लेकिन जब हम लोग सोल्यूशंस पे आते हैं तो हम यकीन करें स्टक हो जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इसके सोल्यूशंस पॉसिबली क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल सोल्यूशंस के लिए यकीनन हम लोगों को एक पूरी जनरेशन जो है ना, ये जो जनरेशन आ रही है, इसके बाद वाली जनरेशन में जब इसके आउटकम्स आना शुरू होंगे, शायद हम उस वक्त इसके सोल्यूशंस पे आना शुरू हो। वरना अगर मैं आपको भी एक बात पॉइंट ये है ना कि आज हम खुद को सही करने की नियत कर लें तो देखें सर, कॉल और फेल में बहुत तजाद है, सही है, और वो रहेगा। मैं यहाँ पे जितनी अच्छी बातें करूँ या आप भी अच्छी बातें करें, होगा ये हम घर में जाके वही हरकत कर रहे होंगे जिसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं। आगाही सबको है लेकिन अमल नहीं है ऐसी। अब अमल जब होगा जब हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा। मैं अपने आप को मार तो दूं, लेकिन जब मेरे बच्चे की बात आएगी तो शायद मैं नहीं मार सकता। और मैंने बड़ी कोशिश करी, मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में कराऊं और वहाँ से पढ़ाने की कोशिश करूं, लेकिन यकीन करें मैं नहीं करा सकता। वो क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि मेरे सोशली एक्टिव लोग मुझे जीने नहीं देंगे। ऐसी। तो जब मैं उनसे एंटी होके काम करने की कोशिश करूंगा, हाँ मैं अब बातें फिलॉसफी तो बहुत अच्छी कर लूंगा, लेकिन जब मैं अमल में आऊंगा, शायद जब मैं उस पर एक्ट करना शुरू करूँ तो हाँ उस वक्त माशरे में तब्दीली आएगी, और तब्दीली वहीं से स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अब ये बताएंगे अब हमारे तालीमी निज़ाम का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? तो बेहतरी नजर आती है? ये जो नया जो निज़ाम स्टार्ट हुआ है इससे क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? ओवरऑल बताइए कि मतलब आप सेटिस्फाइड हैं बीइंग अ टीचर? बीइंग अ टीचर, देखें मैं अगर सिस्टम में तब्दीली की ज़रूरत है, चेंजेस बहुत ज़्यादा चेंजेस आनी चाहिए, और कुछ जगहों पे आ रही हैं, कुछ जगहों पे नहीं आ रही। अब माइक्रो लेवल पे टीचिंग जो है वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, इंटरैक्टिव टीचिंग की तरफ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर हमारे इस प्रोवेंस को देखते हैं तो मुझे मायूसी तो होती ही है, नो डाउट, क्योंकि सिर्फ कराची का ही नाम तो नहीं है ना, तो एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें बहुत सारे लोग बेसिक्स से भी दूर हैं। लेकिन हाँ, अगर चेंजेस की बात की जाए तो हमें बहुत सारी चेंजेस स्पेशली बड़े सेंस में कि टीचर्स को भी अडॉप्ट करनी है। स्टूडेंट तो कर रहे हैं, जो हाइब्रिड दौर है जिसमें हम मिक्सिंग कहते हैं, कि मिक्सिंग इन अ सेंस के अगर आपसे कहा जाए कि यार मैं जो हूँ वो आजकल, पहले ये होता था कि हम बच्चा बोलता था कि मैं लेक्चर नोट कर रहा हूँ, अब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो बच्चा बोलता है सर एक्सक्यूज मी, वो हमारी पिक्चर वहाँ से बोर्ड की ले लेता है जिसमें वो सारा लेक्चर नोट डाउन कर लेता है। कुछ टीचर्स इसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, सही है। तो इसी तरह से चीज़ें माइक्रो लेवल पे भी चेंजेस तो हो रही हैं, अडॉप्शन होनी चाहिए, और बड़े दिमाग के साथ टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को इस चीज़ को एग्री करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस रेट बनेगा। अदरवाइज यही है कि हम लोग स्टक हो जाएंगे। वो कहते हैं जुमले को कि स्टैग्नेंट वाटर में से स्मेल आती है, पानी अगर फ्लो होता रहेगा तो ऑब्वियसली इसमें स्मेल नहीं होगी। तो वी नीड दिस कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त लेवल जो है वो टीचर के लेवल पे, और स्टूडेंट तो ऑब्वियस कर ही रहे, और एक कहते हैं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा टीचर ही सही बात कह रहा हो, स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जो कि सही बातें कर रहे होते हैं, आपको उनको सुनना ज़रूरी है। और इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं उसकी आइडेंटिटी ज़रूरी है। स्टूडेंट इज़ जस्ट नॉट लाइक दैट आ रोल नंबर। स्टूडेंट की अपनी आइडेंटिटी है, अपना नाम है, उसको आप उसके नाम से आइडेंटिफाई करें, उसकी पर्सनैलिटी होती है, हर स्टूडेंट की एक अलग पर्सनैलिटी है। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं आएंगे, माइक्रो लेवल पे, तो ऑब्वियस है हमारे पास से वो कहते हैं ना स्टार्स नहीं बनेंगे। अगर आपको आखिर में स्टार्स बनाने हैं, और अगर वही वाली बात है कि आपको अगर अपने खित्ते के आसपास ममालिक के अंदर जाएं, आपके समझते हैं उन्होंने क्या बेहतरी करी? अगर मैं पड़ोस ममालिक की बात करूँ खास तौर पर, उन्होंने हमारे पढ़ाई के निज़ाम में क्या ऐसा स्टांस लिया था या क्या उन्होंने ऐसी बेहतर की थी कि वो हमसे आज बहुत आगे चले गए? अगर आप पड़ोसी मुल्क से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो
वहाँ पर वाकई में मेरिट लेवल इस सेंस में कि टीचिंग के ऊपर जो है ना वो आया है कि जिसमें जो टीचर्स हैं ना वो ऑन अ मेरिट लेवल है, और जिसने वाकई में एक एरिया में जैसे काम किया है, जैसे लेट्स सपोज 2004-5 में उन्होंने जो है वो जिस सेक्टर में घुस गए थे जिसमें आज हम लोग इंट्रेंस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करी, आईटी बनाई। हमारे यहाँ जो है वो अगर आप कंपैरेटिवली देख लेंगे सॉफ्टवेयर की साइड पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनी, जो एक प्रपोजल आया था IIE के साथ कंपैरेटिवली जो है वो हम बना देंगे, आईटी सेक्टर बना देंगे, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स इसमें कूद गए 98, 99 में आई थिंक सो, ये 92 में, 96 में सर सैयद थी, 96 में, 92 में, और उसके बाद जो है वो फास्ट आ गई 98 में, जो इस वक्त रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी बनी सिंध के अंदर, फास्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें CS बाकी अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो 2014-15 में आई थिंक सो, या उससे पहले थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा एरिया पुराना नहीं हुआ जो हम लोग NADs में गई सॉफ्टवेयर SE के अंदर। बाकी कोई हमारे पास मेजरली पोर्शन नहीं बना जो आईटी सेक्टर में बूम ला सके, अगर मैं इसमें कंपैरेटिवली बात करूं। आपका मतलब है कि हमने अब जाके डायरेक्शन सही अपना लिया जो हमें आज से 20 साल पहले लेना चाहिए था। एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से, लेकिन वो हमारे भी इस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर्स ने लिया था, गवर्नमेंट सेक्टर ने इस वक्त भी एक सीरियसली इनिशिएट नहीं लिया है इस सेक्टर के ऊपर, और इसको इग्नोर ही करा है कि इससे हम अर्निंग शायद नहीं कर सकते, जबकि ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है 3 बिलियन इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास कराची के अंदर 2025 तक सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। ये ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है हमारी। अपना जाती तौर पे मैं ये मतलब समझता हूँ अगर आप आईटी को सही प्रमोट करने शुरू कर दें तो शायद हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप टेक्सटाइल के पीछे लगे रहते हैं आज तक, ये टेक्सटाइल को बहुत पीछे छोड़ दें। नो डाउट, देखिए एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है, और मॉड्यूल्स आपके जो है वो स्ट्रक्चरली चेंज हो रहे हैं। हम लोग आईटी सेक्टर के अंदर, हमारा बच्चा टेक्निकल भी है, और ऑब्वियस है कि कोविड ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, वक्त की ज़रूरत भी है और ज़रूरत भी है कि, तो हाँ इस साइट पे काम हो सकता है और लोगों को शॉर्ट टर्म के ऊपर अर्निंग जो है वो यकीनन इस पे मिल सकती है। तो नो डाउट इस पे ज़रूरत है और हम काम कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इस बात को, फैक्ट्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो यकीनन हो सकता है लॉन्ग रन पे हम काम कर सकें, लेकिन इन अ शॉर्ट रन जो कि इस महंगाई का मारा हुआ एक पेरेंट है, बच्चा है, उसके लिए नो डाउट आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा और बन रहा है अभी भी। अच्छा सर, बस ये आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया, आपका कीमती टाइम है। आज में आपने देखा कि CSS के एग्जाम्स का बहुत बड़ा ट्रेंड है बच्चों के अंदर, चाहे वो वेदर सिटीज़ हो या आउट ऑफ सिटी, मतलब रूरल एरियाज के अंदर हो, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये करना चाहिए, किस तरह आप इसको जो है प्रेफर करते हैं? देखिए, जो मैंने एक बात नोट करी है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में चीज़ें होती हैं, हम उसी चीज़ की अडॉप्शन यहाँ पर आती है, तो वहाँ पर इसी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि हाईएस्ट हमारे यहाँ का एक एग्ज़ाम है CSS। स्पेशली अगर मैं कराची के सर्कमस्टेंसेस को देखता हूँ तो उसको ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे इनके बच्चे बाय करते हैं, सही है, इंटीरियर लेवल पे यकीनन एक अच्छा पढ़ने वाला इसको बाय करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अगर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में थोड़ा सा चेक करें, नॉन ब्यूरोक्रेट्स जो है उनमें ये लोग बाय नहीं करते CSS को। लेकिन हाँ, ये इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समझते क्यों नहीं बाय करते? अच्छा नहीं समझते, मेरिट की वजह से शायद इसको बिलीव नहीं करते कि हमारे यहाँ जो है वो मेरिट 100% होगा। फॉर एग्जांपल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे इदारा ले लेते, CSS तो फेडरल में आता है, वो फिर भी थोड़ा बहुत हम कहते हैं कि मानना होता है, लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे लोगों का जो परसेप्शन है वो यही है कि नहीं होता। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा कि ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, आपकी एज है तो आप एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, और यकीन करें इस पे मेरिट पे होता है। सही है, मैंने क्योंकि एग्ज़ाम्स का दिया है और SS क्लियर किया है इसमें, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का BPS 17 का, तो मैं इस बात पे मानता हूँ कि भाई इस पे मेरिट पे होता है। शायद लोग ये कहेंगे कि यार आपका हो गया जब भी आप लेकिन ऐसा अगर नहीं भी होता तो एटलीस्ट आपको अपनी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड, शायद ये सेकंड अटेम्प्ट के बाद मैंने क्लियर किया इसको। तो नो डाउट जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी जब भी निकला हूँ या फिर बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो ज़्यादातर लोग इसको जो है वो जो रिस्पेक्टफुली नहीं देख रहे होते या फिर कहते हैं कि इसमें मेरिट नहीं है, वो ज़्यादातर वही है
जो कि बेसिकली जिनका क्लियर नहीं हो रहा होता। तो अगर जिनका क्लियर हो जाता है तो वो शायद बोलते हैं मेरिट है, अगर जो क्लियर नहीं होता कहते हैं मेरिट नहीं। हर फील्ड में ऐसे ही है, हर फील्ड में ऐसे ही। लेकिन हाँ, अर्बन रूरल का एक पॉइंट है जिसकी हम लोग ने यकीनन जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते ना कर सकते अभी तो, लेकिन ये कि वो पॉइंट जो अगर आप ओवरऑल अगर आप देखें तो हाँ, अर्बन के अंदर एक हाई कंपटीशन लेवल होता है जिसमें आपको क्लियर करने पर जो है वो एक रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, रूरल में कंपैरेटिवली इतना कंपटीशन नहीं है, शायद उनके पास इतनी जिसे कहते हैं वो रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं तो एक फेयर जस्ट कहते हैं फेयर इनफ कि हमारा जो है वो मुकाबला चल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें अप्लाई जरूर करें अगर आप अंडर एज हैं, और अप्लाई करने के बाद जो है वो इसमें बेसिकली आप परस्यू करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट देती है। और मैं इस बात पे अब पुराने वक्तों का तो नहीं पता, लेकिन 2017 के बाद से तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैं खुद इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिस्टम को देख रहा हूँ प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे काम मेरिट पे हो रहा है। क्योंकि अगर आप जहाँ जिसका नहीं हो रहा, मैं ये देख रहा हूँ वही ब्लेम कर रहा है कि यार ये मेरिट जो है वो पे नहीं काम नहीं हो रहा है, और इस पे कुछ अर्बन रूरल के एक तनाज़ात आ जाते हैं। ज़्यादातर मैं आपको अभी बताऊं, जैसे अभी जो रिजल्ट्स आए उसमें बहुत सारे रूरल के स्टूडेंट्स जो है वो इस बात पे ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरिट पे काम नहीं हो रहा। हालांकि इससे पहले हम अर्बन के स्टूडेंट्स बोलते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि इस वक्त जो है वो रूरल के ज़्यादा स्टूडेंट्स ये इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो ये चीज़ डिबेट तो है, लेकिन हाँ, अगर हो रही है तो गलत हो रही है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे लगता है कि यार इस पे मेरिट पे काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना कीमती, और कोशिश करेंगे आपको मजीद जो है बुलाते रहे ताकि आपसे जो है मजीद इन्फॉर्मेशन इस तरह की जो है वो शेयर करते रहें। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि उवैस सिराज साहब जो बहुत एक काबिल इंसान है, और कराची के अंदर सिंध बोर्ड के अंदर जो है इनका जो है एक बहुत अच्छा नाम है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी मुलाकात इनसे कैसी लगी। थैंक यू सो मच।